Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your English teacher, Miss Rupali Pawar. Today, your first lecture, English Grammar, Section C. तो आपको इसमें Section C में चैप्टर फर्स्ट दिया गया है, The Sentences and Their Kinds. मतलब हम sentences और उनके kinds के बारे में पढ़ेंगे. तो sentences क्या होते हैं? सबसे पहले यही देखते हैं कि sentences होते क्या हैं. Sentences means वाक्य. वाक्य क्या होते हैं? A group of words which at least one finite word which makes complete sense is called a sentence. क्या होता है sentence? A group of words which makes a complete sense. आप इतना देख लो कि एक group of words which makes a complete sense. क्यों एक complete sense दे, वो हमारा होता है sentence. Sentence के लिए क्या पढ़ेंगे? मतलब शब्दों का समूह ऐसा होना चाहिए जिसका एक सेंस हो. ऐसा नहीं कि मतलब कोई सेंस निकल नहीं रहा है, उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे. तो देखते हैं इसका एग्जांपल. ये एग्जांपल में फर्स्ट लिखा हुआ है, दिस आ बिल्डिंग इज न्यू. दिस यह आ मींस एक, बिल्डिंग इज न्यू है नई, यह एक इमारत है नई. इसका कोई सेंस निकल रहा है नहीं. अब इसको एक सेंस में लेते हैं. देखते हैं, दिस इज आ न्यू बिल्डिंग. क्या हुआ? दिस इज आ न्यू बिल्डिंग. यह इज है आ एक न्यू नई बिल्डिंग इमारत. यह एक नई इमारत है. तो इसका तो हमें एक सेंस मिला. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा. क्या होगा? ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा. लेकिन जो ऊपर दिया था वो हमारा सेंटेंस नहीं था. नीचे वाला जो हमने अभी करेक्ट करके लिखा वो हमारा क्या है? एक सेंटेंस. सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ही प्ले फुटबॉल टू लाइक्स. ही प्ले फुटबॉल टू लाइक्स. क्या इसका एक कंप्लीट सेंस है? नहीं. तो ये क्या होगा? रॉन्ग. इसको राइट करते हैं, he likes to play football. He likes to play football. तो इसका एक हमें कंप्लीट सेंस निकला. तो ये हमारा क्या हो गया? एक सेंटेंस. हमने एग्जांपल देखे, he play football to likes. इसका हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा था. फिर हमने इसको सही किया तो क्या हुआ? करेक्ट किया. he likes to play football. उसे वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है. वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है. अब देखते हैं सेंटेंस के जो हमारे फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं. कोई भी आपका सेंटेंस होगा वो स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. ये देखिए हमने सेंटेंस ही लिखे हैं. ये क्या कैपिटल लेटर है? तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और क्या एंड होगा आपका फुल स्टॉप से. ये देखो आपका फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या फिर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क से. तो क्या होगा? एक सेंटेंस जो होगा वो आपका स्टार्ट तो होगा कैपिटल लेटर से, लेकिन जो एंड होगा वो या तो फुल स्टॉप से होगा या क्वेश्चन मार्क से होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा. तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक बार फिर से देखते हैं. A group of words which at least one finite word. A group of words which at least one finite word which makes a complete sense. क्या वो एक complete sense दे, is called a sentence. इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस. देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में लिखा, दिस इज बिल्डिंग इज न्यू. दिस आ बिल्डिंग इज न्यू. तो इसको हमने सेंटेंस किया, कन्वर्ट किया. ये हमारा सेंटेंस नहीं था क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं था. हमने इसको एक सेंस दिया और बनाया, दिस इज आ न्यू बिल्डिंग. तो ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस. अब दूसरा क्या था? ही प्ले फुटबॉल टू लाइक्स. ही प्ले फुटबॉल टू लाइक्स. इसको भी हमने कंप्लीट सेंस में बनाया. ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है. अब हमने सेंटेंस में क्या देखे? फीचर्स.
सेंटेंस के फीचर्स क्या होते हैं? कोई भी सेंटेंस होगा वो आपका स्टार्ट तो होगा कैपिटल लेटर से, लेकिन जो उसकी एंडिंग होगी या तो वो फुल स्टॉप से एंड होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। तो आपने देखा कि कोई भी सेंटेंस जो होगा वो या तो फुल स्टॉप से एंड होगा, फुल स्टॉप ये होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये साइन होता है आपका क्वेश्चन मार्क का, और या फिर होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड। अब ये तो हो गया सेंटेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देखते हैं, अब बात आएगी काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के कितने टाइप्स काइंड होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से हैं आपके? 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट आपका दिया गया है, फर्स्ट वन इज असर्टिव। क्या है? फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंसेस। सेकंड है आपका इंटरोगेटिव। सेकंड काइंड क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड है आपका एक्सक्लेमेटरी। थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ है आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंसेस। एंड फिफ्थ वन इज नेगेटिव। क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं, फर्स्ट आपका क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखा। काइंड्स कितने हुए सेंटेंसेस के? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आपको 5 काइंड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड वन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फोर्थ इम्परेटिव सेंटेंसेस, एंड फिफ्थ वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आपने कितने सेंटेंसेस के टाइप पढ़े? 5।
सेकंड काइंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं? आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं। दीज सेंटेंसेस बिगिंस विद WH वर्ड। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है? फर्स्ट पार्टी तो होती है आपकी आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड क्या है? ये WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। अब WH वर्ड्स आपके क्या होते हैं? व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ, हु, एटसेट्रा। ये आपके क्या हुए? WH वर्ड्स। और क्या होगा? और विथ हेल्पिंग वर्ब। और ये किससे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। अब आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, वॉज, वर, डिड, विल, सेड। ये आपकी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। एंड एंड्स विद इंटेरोगेशन मार्क। किससे एंड होगी? ये इंटेरोगेशन मार्क से आपके एंड होगी। तो आपने क्या देखा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये आपके क्या करते हैं? आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं। बिगिंस विद WH वर्ड्स है तो ये WH वर्ड्स से स्टार्ट होंगे। WH वर्ड्स क्या है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ, हु, एटसेट्रा। इन वर्ड्स से आपके स्टार्ट होंगे। और क्या होगी इनकी क्वालिटी? विद हेल्पिंग वर्ब। किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब आपके मैंने आपको बताई डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, विल, हैव, शैल हैव। ये सारी आपकी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। और इनकी क्वालिटी के लिए एंड जो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो एंड होगा वो किससे होगा? इंटेरोगेशन मार्क से। अब हम देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। अब हम क्या था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल देखते हैं व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। अब आप ये सेंटेंस देखिए इसमें क्या है? व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? व्हाट क्या है आपका? WH वर्ड। तो ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपका व्हाट से। आर यू डूइंग दीज डेज और एंड किस पे हुआ आपका? क्वेश्चन मार्क से। तो ये आपका क्या हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड एग्जांपल देखिए हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो ये क्या आपका? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। ये क्या है? हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब और एंड किससे हुआ? क्वेश्चन मार्क से। तो ये भी आपका हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या? आस्क क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एंड किससे होते हैं? इंटेरोगेशन मार्क से। अब नेक्स्ट आपका है थर्ड टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है? इट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो, वंडर, एटसेट्रा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। वो फीलिंग आपकी जॉय भी हो सकती है, सॉरो भी हो सकता है, वंडर भी हो सकता है। और क्या होगा? दीज सेंटेंसेस एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। आपका एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? ये। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके एंड किससे होंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क से। और एक और है इसमें क्वालिटी इफ दे हैव द इंटरजेक्शन। अगर इसमें कोई इंटरजेक्शन होगा तो एक्सक्लेमेटरी साइन जो आएगा वो आपका आफ्टर इंटरजेक्शन आएगा। क्या होगा? एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग जॉय, सॉरो और वंडर की और एंड्स होते हैं आपके एक्सक्लेमेशन मार्क से। यदि इसमें इंटरजेक्शन होता है तो इंटरजेक्शन जो होने पर आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा वो आफ्टर इंटरजेक्शन आएगा। देखते हैं एग्जांपल। अलास हर ग्रैंडमदर इज नो मोर। अब देखिए ये अलास हर ग्रैंडमदर इज नो मोर, ये आपका क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ये कौन सा हो गया आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ ऑनेस्ट द बॉय वाज। ये भी आपका एंड हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क्स से। तो आपका कौन सा हुआ? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका हुआ। क्या होगा? एक्सप्रेस करेगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसकी जॉय की भी हो सकती है वो फीलिंग, वंडर भी हो सकता है और सॉरो भी हो सकता है। एंड आपका किससे होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो ये आपका क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इंपरेटिव सेंटेंस।
नेक्स्ट देखिए, गो टू योर क्लास एंड स्टडी। गो टू योर क्लास एंड स्टडी, इसमें आप ऑर्डर देख लो, गो टू योर क्लास, अपने क्लास में जाओ और पढ़ाई करो। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपका, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर, या आपकी होगी। और एग्जांपल क्या है, प्लीज लेट मी प्ले, कृपया मुझे खेलने दो। तो इसमें क्या है, एक रिक्वेस्ट, तो ये आपका इंपरेटिव हुआ। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल आपका था, गो टू योर क्लास एंड स्टडी। इसमें आपको ऑर्डर भी बोल सकते हैं, अगर कोई आपका टीचर देता है तो ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी ले सकते हैं। गो टू योर क्लास एंड स्टडी, अपने क्लास में जाओ और पढ़ाई करो। तो ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इट एक्सप्रेस नेगेशन ऑफ समथिंग। मीन्स कोई भी सेंटेंस ले ले जो अभी हमने ऊपर असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव सेंटेंस 4 टाइप्स पढ़े हैं, उसमें से किसी में भी अगर आपका नॉट आता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। मीन्स नेगेटिव सेंटेंस किसी का भी बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया गया है उसमें आप नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग न्यू फिल्म। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग न्यू फिल्म, क्या है, इसमें नॉट आ गया, तो ये आपका कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अगर यहाँ पे हमें नॉट हटा दें, नहीं लगाते हैं नॉट, तो क्या होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग न्यू फिल्म, तो ये आपका क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस। तो आपको क्या है, असर्टिव से हमने नेगेटिव बना दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग न्यू फिल्म। सेकेंड है, प्लीज डू नॉट टीच द एनिमल, यहाँ पे भी आपका नॉट आया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने डिस्कस कर लिया सेंटेंसेस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम। देखते हैं, सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक में आपका दिया गया एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, पेज नंबर 134 पर। देखते हैं क्या दिया गया। फर्स्ट, रीड फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ ईच सेंटेंस। मतलब ये जो आपको सेंटेंसेस दिया गया है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का सेंटेंसेस है। फर्स्ट आपको दिया गया है, द गर्ल इन ब्लू हैड वेरी लॉन्ग हेयर। द गर्ल इन ब्लू हैड वेरी लॉन्ग हेयर। अब आप देखिए, ना तो इसमें नॉट लगा है, ना ही इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, ना ही इसमें कोई इंटेरोगेटिव वर्ड्स है, ना क्वेश्चन मार्क है। तो ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो ये किसमें आएगा, असर्टिव सेंटेंस। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड दिया गया है, माई फ्रेंड इज अ क्रिकेट प्लेयर। माई फ्रेंड इज अ क्रिकेट प्लेयर, मेरी माई फ्रेंड इज अ क्रिकेट प्लेयर। तो ये भी आपका ना तो इसमें नॉट है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क है, ना कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये आपका क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट दिया गया थर्ड नंबर, वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट लाइक टू लिव इन केजेस। तो आपका क्या है, नॉट आ गया। अब अगर इसमें नॉट आ गया तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आगे जो आपको 12 दिए गए हैं, 4th 5th, ये आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया असाइनमेंट नंबर 1। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस एंड राइट द काइंड ऑफ ईच इन स्पेस प्रोवाइडेड। ये जो आपका स्पेस दिया गया, इसमें आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके उसका टाइप्स लिखना है। फर्स्ट आपका है, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6D। तो क्या आपका इसमें ना तो नॉट है, ये आपको कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। सिमिलरली सेकंड दिया गया, वी हैव नॉट कंप्लीटेड अवर होमवर्क। सेकंड में क्या आ गया आपका, नॉट। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपको 10 दिए गए हैं, ये आपको अपने आप से करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका बी नंबर दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। आपको एक सेंटेंस दिया गया, उसके सामने आपको दिया गया कि आपको किसमें चेंज करना है। पहला आपको दिया गया, फर्स्ट, पीपल प्ले फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल प्ले, आपको बी नंबर में एग्जांपल दिया गया था, पीपल प्ले फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको हमें किसमें, नेगेटिव में चेंज करना है। अब नेगेटिव में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे।
माई एडवाइस और क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, इज ही टू एरोगेंट टू लिसन माई एडवाइस, ये आपका चेंज हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब नेक्स्ट आपका जो दिया गया है वो आपको खुद से कन्वर्ट करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। हमें ये कुछ दिया है, कुछ दिए हैं वर्ड्स, उन्हें हमें रीअरेंज करना और एक सेंटेंस बनाना है। पुट फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क विच एवर, अगर फुल स्टॉप की जरूरत है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन मार्क लगना है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फर्स्ट आपको दिया गया लार्ज स्लैश आई स्लैश लिव स्लैश इन स्लैश सिटी स्लैश ए। तो हम इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, आई लिव, उसके बाद क्या, लिव इन आ लार्ज सिटी। तो ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट आई लिव इन आ लार्ज सिटी। सेकेंड आपका दिया गया है लुक्ड, सेकेंड गर्ल एट हर द बिल्डर स्माइल्ड एंड। तो आप इसको बनाते हैं, द बिल्डर लुक्ड एट हर गर्ल एंड स्माइल्ड, द बिल्डर लुक्ड एट हर गर्ल एंड स्माइल्ड। हमको क्या देखना है, कंप्लीट सेंस मिलना चाहिए, और जो भी आपको जैसे वर्ड्स यूज करने हैं वैसे आप यूज करके, फुल स्टॉप की अगर नीड है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की नीड है तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपका दिया गया है डी नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन मीनिंगफुल मैनर। हमें ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें हमें ऐसा वर्ड फिल करना है कि हमें एक सेंटेंस जिसका कोई मीनिंगफुल मैनर, कंप्लीट द सेंटेंस इन मीनिंगफुल मैनर, जिसका कुछ मीनिंग निकले। जैसे आपको दिया गया है डॉट डॉट डॉट, राइट द आंसर ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेजेस, राइट द आंसर ऑफ बोथ साइड ऑफ पेजेस। अब आप फिल करिए, इसमें कुछ ऐसा फिल करो कि हमें एक मीनिंगफुल इसका